चलिए आज हम लोग लोकसभा सीट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भारत के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, संसदीय क्षेत्र भारत के कई सारे संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है और जहाँ से सांसद का चुनाव किया जाता है और वो सांसद जो होते हैं जाकर लोकसभा में बैठते हैं। तो इस क्रम में हम लोग को समझना है कि किस राज्य में कितने सीट लोक संसदीय सीट हैं, लोकसभा के सीट कितने हैं। और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग राज्यसभा सीट के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यसभा सीट कितने राज्यों में कितनी है। देखिए अगर टोटल भारत को देखा जाए तो टोटल भारत से 543 नंबर है 543 जो सांसद हैं, 543 सांसद चुने जाते हैं। और 2 सांसद ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन, यानी टोटल सांसदों की संख्या 545, यानी 545 संसदीय क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। और उसमें जानना है, एग्जाम में कई बार एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आते रहता है कि लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट कितने हैं। तो राज्यसभा सीट के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आते हैं लोकसभा सीट में। लोकसभा सीट जो है, टोटल लोकसभा सीट अगर पूछा जाए तो लोकसभा की सीट टोटल 543 में चुनाव होता है, 2 को मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति करते हैं। जैसे में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? 80। यह याद रखना, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कितना है? 80 है। महाराष्ट्र का 48, यानी महाराष्ट्र का 48 है। यहां से हम लोग क्या पढ़े कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट अगर पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, 48 है। फिर पश्चिम बंगाल में 42 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट कितनी है? 42 है। तो 3 राज्यों का पढ़ा गया, एक उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48 और फिर पश्चिम बंगाल में 42। फिर तमिलनाडु में जो है बिहार है, बिहार का 39 सीट है। बिहार में कितनी सीट है? लोकसभा सीट कितना? बिहार में 39 गो। तो क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 80 सीट, 2 नंबर पे महाराष्ट्र आता है 48 सीट, 3 नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है 42 सीट, 4 नंबर पे बिहार 39 सीट और 5 नंबर पे तमिलनाडु आता है, यहाँ पे 38 सीट है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? इसमें तमिलनाडु में 38 सीट है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, फिर महाराष्ट्र के बाद है पश्चिम बंगाल है कितना? 42, बिहार है 39, तमिलनाडु है 38। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? 29 है और कर्नाटक में 28 है। फिर से एक बार देखा जाए, उत्तर प्रदेश में कितना? 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 39, तमिलनाडु 38, मध्य प्रदेश में 29। मध्य प्रदेश में कितना? 29। कर्नाटक में कितना? 28। कर्नाटक में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 28 है और मध्य प्रदेश में 29 है। ठीक है। फिर गुजरात देखते हैं, गुजरात में 26 है। गुजरात में लोकसभा सीट कितने हैं? 26 है। तो देखा जाए, उत्तर प्रदेश 80 हो गया, महाराष्ट्र 48 हो गया, पश्चिम बंगाल 42 हो गया, बिहार 39 हो गया, तमिलनाडु 38 हो गया, मध्य प्रदेश 29 हो गया, कर्नाटक 28 हुआ, गुजरात में 26, राजस्थान वही गुजरात के बगल में ऊपर, राजस्थान 25 है। फिर आंध्र प्रदेश में 24 है, आंध्र 24। फिर से एक बार देखा जाए, उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 39, तमिलनाडु 38, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश में 24। आंध्र प्रदेश में कितना सीट है? 24 सीट है। उड़ीसा में 21 सीट है। तो इसको एक बार आप भी बताइए। चलिए, उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? उत्तर प्रदेश 80 सीट। महाराष्ट्र बताइए, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार कितना? 39, तमिलनाडु बताइए 38, मध्य प्रदेश हो जाएगा 29, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 24, उड़ीसा 21। उड़ीसा में लोकसभा सीट कितनी है? 21 सीट है। केरल में 20 है। उड़ीसा में 21 और केरल में 20। केरल की लोकसभा सीट कितनी है? 20 है। तेलंगाना की 17 है। तो यहाँ तक हुआ। अब इसको एक बार फिर से रिवीजन देखा जाए। उत्तर प्रदेश कितना लोकसभा सीट?
उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 39, तमिलनाडु 38, सॉरी तमिलनाडु, हाँ ठीक है, तमिलनाडु 38, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 24, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना में 17 सीट, केरल में 20 सीटें हैं और तेलंगाना में 17 सीट है। तेलंगाना जो है 17 सीट है। असम कितना? 14 सीट। असम में 14 सीट है, झारखंड में भी 14 सीट है। असम और झारखंड दोनों में लोकसभा सीट कितनी है? 14 है। और पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10। पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10 सीट। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन किया जाए। उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल 42 है, बिहार 39 है, तमिलनाडु 38 है, मध्य प्रदेश 28 है, मध्य प्रदेश 29 है, कर्नाटक 28 है, गुजरात 26 है, राजस्थान 25 है, आंध्र प्रदेश 24 है और उड़ीसा 21 है, केरल 20 है, तेलंगाना 17 है, असम 14, झारखंड और पंजाब दोनों, असम 14 है, झारखंड भी 14 है, पंजाब 13 सीट, छत्तीसगढ़ 11 सीट, हरियाणा 10 सीट। पंजाब 13, छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ 11 और हरियाणा 10। तो इधर से हम लोग का हुआ कि किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट कितना बताया गया? 80। महाराष्ट्र में कितना? 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 39, तमिलनाडु 38, मध्य प्रदेश 28, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 24, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, असम और झारखंड दोनों 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10। फिर उत्तराखंड में सीट, उत्तराखंड में 5 गो, हिमाचल प्रदेश में 4 गो, अरुणाचल प्रदेश में 2 गो। उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4 और अरुणाचल प्रदेश 2। तो ये लोकसभा की सीटें हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो गोवा 2 सीट है, मणिपुर में 2 सीट है, मेघालय में 2 सीट है। गोवा में 2 सीट, मणिपुर में 2 सीट, मेघालय में 2 सीट, त्रिपुरा में 2 सीट। देखिए जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्व के जो जिसको 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 सिस्टर में 3 गो ऐसे राज्य है जहां पे 1 गो लोकसभा सीट है। एक मिजोरम है, एक नागालैंड, एक सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम जो है इसमें नहीं आता है। मिजोरम और नागालैंड 2 गो के पास 1 गो सीट है। और 1, 2, 3 और 4 7 टोटल राज्य हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ 2-2 सीट है। और जो और 3 फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 2-2 सीट। फिर मिजोरम जो है, मिजोरम में 1 सीट और नागालैंड में 1 सीट, 4-2 6। सिक्किम एक अलग है। और एक और कौन सा राज्य है? नागालैंड हो गया। तो सिक्किम में 1, जम्मू कश्मीर में कितने? जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है। जम्मू कश्मीर जिसको कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है, तो यहाँ पे 6 लोकसभा सीट है। दिल्ली में 7 है, अंडमान और निकोबार में 1 है। और जितने सारे मतलब जम्मू कश्मीर और दिल्ली को छोड़ा के और जितने सारे जो 6 संघ शासित प्रदेश है उनमें सब में 1 गो सीट है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा 6 गो, जम्मू कश्मीर में 6 गो, दिल्ली में सबसे ज़्यादा 7 गो। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप जहाँ पे 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नागर हवेली 1, दमन और दीव में 1, लक्षद्वीप में 1 और पुडुचेरी में 1। तो यहाँ से कैसे या जितने सारे केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में एगो जम्मू कश्मीर के पास 6 गो, दिल्ली के पास 7 गो और सब में 1 गो। और फिर यहाँ से इसको देख लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। जो है कि लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितना? 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार 39, तमिलनाडु 38, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश जो हो जाएगा 24, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, असम झारखंड 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, अरुणाचल प्रदेश 2, फिर गोवा 2, मणिपुर 2, मेघालय 2, त्रिपुरा 2, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम 1 गो। फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर, दिल्ली में 1 सीट और बाकी सारे जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे भी 1 गो सीट। तो केंद्र शासित प्रदेश में एगो
जम्मू कश्मीर है वहाँ पे 6 सीट है, दिल्ली है वहाँ पे 7 सीट है। ये जो सीट का बंटवारा होता है जनसंख्या के आधार पर होता है। हर जो 10 लाख की आबादी होती है वहाँ से 1 सीट वो संसदीय चुनाव होता है।